हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह एक निबंध है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने स्पष्ट किया है कि कवि की दृष्टि मर्मभेदी होती है। वह मानव के अंदर की ही नहीं अपितु मूक पशु पक्षियों के हृदय की बात समझ लेने में भी सक्षम होती है। गुरुदेव ने इसे अहेतुक स्नेह माना है। जहाँ एक विवेकशील तथा ज्ञानी मनुष्य भी दूसरे मनुष्य के भीतर का हाल ठीक से नहीं जान सकता, वहाँ ये मूक प्राणी अपने सहज ज्ञान से ही मनुष्य को महान सत्य का बोध करा देते हैं। लेखक का कहना है कि सूक्ष्म दृष्टि तथा सहानुभूति के सहारे किसी के भी हृदय में उतरा जा सकता है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? उत्तर है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर अन्यत्र रहने का मन इसलिए बनाया क्योंकि 1. वे कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, यानी वो बीमार थे। 2. वे असमय मिलने जुलने आने वालों से परेशान थे। 3. वे आराम, शांति और एकांत की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। प्रश्न 2. मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मूक प्राणी भी कम संवेदनशील नहीं होते। यह एक कुत्ता और एक मैना पाठ के माध्यम से कुत्ते की स्वामी भक्ति एवं व्यवहार के माध्यम से हमारे सामने प्रकट की गई है। 1. गुरुदेव जब श्रीनिकेतन के तितल्ले यानी 3 मंजिला भवन में आकर रहने लगते हैं तो उनका कुत्ता उनको खोजते खोजते वहां आ जाता है। वह गुरुदेव का स्पर्श पाकर आनंद का अनुभव करता है। 2. गुरुदेव की मृत्यु के उपरांत कुत्ता उनके अस्थि कलश के पास कुछ देर तक उदास बैठा रहता है। वह भी अन्य लोगों की तरह शोक प्रकट करता है। 3. लंगड़ी फुदकती मैना की चाल में लेखक को एक प्रकार की करुणा दिख रही थी। हमारा प्रश्न तीसरा है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? उत्तर है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता का मर्म लेखक तब समझ पाया जब उसने गुरुदेव की लिखी इस आशय की कविता पढ़ी कि मैना कीड़ों को चुनकर गिरे पत्ते पर उछल कूद कर रही है, जबकि अन्य मैनाएं शीरीष वृक्ष पर बैठी बक झक रही हैं, यानी वे लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही हैं। वे घास पर उछल कूद कर रही हैं। यही मैना जब उड़कर कहीं चली जाती है तब लेखक ने समझा कि अन्य मैनाओं के साथ न मिलने के कारण वह उड़ गई। उसका यूं गायब होना बहुत करुण लगा। प्रश्न 4. प्रस्तुत पाठ एक निबंध है। निबंध गद्य साहित्य की उत्कृष्ट विद्या है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपर्युक्त विशेषताएं कहाँ झलकती हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, लेखक ने अपने भावों और विचारों को कलात्मक एवं लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त किया है। इस विशेषता को निम्नलिखित स्थानों पर देखा जा सकता है। 1. आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। 2. यहाँ दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव भीत रहते थे, यानी अब वो इतने सारे लोगों से मिलने की इच्छुक नहीं थे तथा एकांत चाहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्रीनिकेतन जा पहुंचा। अर्थात एक दिन लेखक अपने सपरिवार यानी अपने पूरे परिवार के साथ गुरुदेव से मिलने के लिए श्रीनिकेतन चले गए। 3. उस समय लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। 4. पक्षियों की भाषा में मैं नहीं जानता, पक्षियों की जो भाषा होती है उसे मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि वह कुछ इस तरह की बातें करती होंगी या जो पक्षी हैं वो आपस में इस तरह की बातें करते होंगे। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी?
यानी एक जो मादा पक्षी है वह कहती है कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। तो उसका पति यानी नर पक्षी कहता है बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी पक्षी बोलती है यानी मादा पक्षी बोलती है, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति आदमी जो हैं इतनी अकल कहाँ, यानी गुरुदेव ने इस प्रकार के जो वार्तालाप है ये पक्षियों के इस तरह के होते होंगे, इस प्रकार की कल्पना की है। हमारा प्रश्न 5वां है, आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। उत्तर है, इसका आशय है, अपने पास बैठे कुत्ते की पीठ पर गुरुदेव ने हाथ फेरा तो कुत्ते का रोम रोम उसके स्नेह का अनुभव करने लगा। कुत्ते के पास इसे बताने के लिए वाणी नहीं है, यानी वह बोलकर अपने मन के भावों को नहीं बता सकता, पर कवि गुरुदेव की दृष्टि उसके मर्म को समझ जाती है। प्रेम का अनुभव विशाल मानव सत्य है, यानी प्रेम एक ऐसी भावना है जिसे मानव का हृदय समझ पाता है, खासकर एक कवि का हृदय। साधारण मनुष्य इस भावना का अनुभव नहीं कर पाते। कवि की दृष्टि ने उस प्राणी के भीतर भी इसे अनुभव कर लिया, यानी कवि का जो हृदय होता है वह कुछ विशेषता लिए हुए होता है और वह मूक प्राणी की भाषा को भी अच्छे तरह समझ जाते हैं, जान जाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।